Good morning students, myself प्रेरणा पल्लवी calling from NR International School। आप लोगों के न्यू सेशन की नई बुक्स आ गई हैं, तो हम लोग आज से नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी आज और लेसन है लुकिंग अराउंड, मतलब हमारे आसपास के परिवेश में कैसे क्या है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या है इसको डिफाइन करेंगे और समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, करा हम बहुत सारी चीजें देखते हैं अपने आसपास। सम थिंग्स हैव लाइफ इन देम, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें जीवन होता है, प्राण होते हैं। दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, इन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। मीन्स सजीव वस्तुएं जिनमें प्राण हो, लाइफ हो। सम थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम, और कुछ चीजों में लाइफ नहीं होता है, तो उन्हें हम दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, निर्जीव वस्तुएं। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कह रहा है लिविंग थिंग्स जो है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट होते हैं। तो कैसे डिफरेंट होते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, मैं अब आगे का पॉइंट लिखूंगी इसको इरेज करके। अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो है वो मीन्स सजीव वस्तुएं, वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग सजीव हैं, या कोई जानवर है, पशु पक्षी कोई भी, तो वो सभी सजीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं क्योंकि वो सांस लेते हैं। सेकेंड पॉइंट है लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ऑन। लिविंग थिंग्स जितने हैं वो खुद से मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चल के जाएं, उड़ के जाएं या फिर स्विम करके जाएं, तो वो लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं। थर्ड पॉइंट है लिविंग थिंग्स ग्रो। सजीव वस्तुएं जितनी भी है उनमें वृद्धि होती है, वो ग्रो करते हैं, जन्म लेने के बाद उनमें वृद्धि होती है, तो उनका एक ये भी गुण हुआ। फोर्थ पॉइंट है लिविंग थिंग्स फील। सजीव वस्तुएं जितनी भी हैं जिनमें लाइफ होता है वो सभी फील कर सकती है, महसूस कर सकती हैं किसी भी चीज को। अगर उन्हें चोट लगता है, दर्द होता है, किसी भी चीज को वो फील कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। लिविंग थिंग्स को हवा, पानी और भोजन की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। दे नीड फूड टू ग्रो एंड टू गेट एनर्जी। उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए और एनर्जी के लिए। अगर हम उन्हें भोजन नहीं देंगे तो उनमें वृद्धि भी नहीं होगी और उनमें एनर्जी नहीं आएगी, बेजान से हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें पानी, भोजन, हवा सबकी जरूरत होती है। सिक्स पॉइंट है लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। सजीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं उनमें जन्म देने की क्षमता होती है, प्रजनन जिसको कहते हैं, रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस मतलब वो प्रजनन करते हैं, छोटे बच्चे को जन्म देते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो यही हुआ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर ऑल लिविंग थिंग्स।
जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं और हम मानव जाति के जितने भी लोग हैं, तो ये सभी लिविंग थिंग्स में आएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट ब्रीथ, मूव ऑन देयर ऑन, ईट फूड, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं जिनमें कोई लाइफ नहीं होता है, वो कैनॉट ब्रीथ, नहीं वो सांस लेती है, मूव ऑन, कैनॉट मूव ऑन देयर ऑन, वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं कर सकती हैं, कैनॉट ईट फूड, और वो भोजन भी खुद से नहीं खा सकती हैं। जैसे कि ये टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, यहाँ पे जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो खुद से खाना नहीं खा सकती हैं, सांस नहीं ले सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती हैं। हम उन्हें ले जाएंगे तभी जाएंगे, खुद से नहीं जाएंगे। कैनॉट फील, ग्रो एंड कैनॉट रिप्रोड्यूस, मतलब वो न ही वृद्धि कर सकते हैं और न ही प्रजनन कर सकते हैं। मैं अब इसको इरेज करूंगी और आप लोगों को एक और पॉइंट बताऊंगी। अब हम आप लोगों को बताएंगे नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स क्या है। आइए हम इसको डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं। सम थिंग्स लाइक द सन, द मून, रॉक्स, वुड एंड वाटर आर नॉट मेड बाय मैन, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। मीन्स वैसी चीजें जो मानव के द्वारा नहीं बनाई गई हूँ, जैसे कि सूरज है, चांद है, रॉक्स है, चट्टान, पत्थर, वुड, लकड़ी, वाटर, जल, ये सभी चीजें जो है सो मैन मेड नहीं है, तो इनको हम कहेंगे नेचुरल थिंग्स। ये हुई नेचुरल थिंग्स। एंड यहाँ पे है मैन मेड थिंग्स। कुछ चीजें हैं जो नेचुरल होती है, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति प्रदत्त जिसको कहते हैं, तो वो अलग होती है, और मैन मेड थिंग्स अलग होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, ट्रेन, हाउस, क्लॉथ्स, पेंसिल एंड पेपर आर मेड बाय मैन, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। जैसे कि घर है, कपड़े हैं, पेंसिल, पेपर, ये सब चीजें मानव खुद से बनाते हैं, तो ये हुई मैन मेड थिंग्स। मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट समझाया, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ, लुकिंग अराउंड। अब मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दूंगी होमवर्क के लिए, आप लोग घर पे करिए। अभी आप लोगों सबके पास बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, इसलिए मैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसको आप लोग इन डिफिनीशन जो मैंने समझाए हैं इनके थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करूंगी और क्वेश्चन लिखूंगी। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ 5 नेचुरल थिंग्स एंड 5 मैन मेड थिंग्स। 5 नेचुरल थिंग्स का नाम लिखना है आप लोगों को और 5 मैन मेड थिंग्स। आप लोग इसको कॉपी पर नोट डाउन कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा भी रही हूँ और आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट इसमें ट्रू हो उसमें T लिखना है बॉक्स में, एंड जो फॉल्स हो उसके लिए बॉक्स में F लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सन इज अ लिविंग थिंग, ट्रू है या फॉल्स, आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। सेकेंड है, ट्रीज आर नेचुरल थिंग्स। थर्ड है, लिविंग थिंग्स कैनॉट मूव ऑन देयर ऑन। फोर्थ क्वेश्चन है, नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट ब्रीथ। आप लोग इसको लिखिए और सॉल्व कीजिए। इससे आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया, सेकेंड लेसन से मैं आगे बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।